सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विशुद्ध घोष। यार आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस का सेकंड लेक्चर। जो यार ऑलरेडी हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखे हैं जो बेसिक इनहेरिटेंस था, उसके बारे में हमने बात किया था कितने प्रकार के आपका इनहेरिटेंस होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे बिहेवियर काम करता है। और आज इस वीडियो में हम थोड़ा इनहेरिटेंस की मतलब जो प्रायोरिटी की अगर बात करूं तो थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसे बिहेवियर करता है इनहेरिटेंस जब हम लगाएंगे। जो एक्सिस स्पेसिफायर होता है बेसिकली आपका प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक कैसे बिहेवियर करता है उसके बारे में जानेंगे। और ये पूरा का पूरा लिस्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है बेसिकली क्या कैसे काम करता है, थोड़ा ध्यान दो इसको। मैंने यहाँ पर जो बेसिकली काम किया हुआ है एक एग्जांपल भी लूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, जो प्राइवेट है ना, जब आप पब्लिक लिखो या आप जो एक्सिस स्पेसिफायर की अगर बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर अगर आप प्राइवेट भी लिखते हो, अगर प्रोटेक्टेड भी लिखते हो, अगर आप पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट भी लिखते हो, तो आपका प्राइवेट ना कहीं पर भी आपका काम नहीं करने वाला है। देखो बेसिकली मैं ऐसा आपको समझने की कोशिश करता हूँ। देखो ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको बेस क्लास जो एक्सिस कर रहा है बस उसके ऊपर ध्यान दो। बेस क्लास ऐसा एक्सिस कर मतलब आपका जो बेस क्लास बेसिकली आपका ऐसा एक्सिस करने वाला है, ठीक है। अगर आप अगर आप पब्लिक लिखते हो तो बेसिकली आपका पब्लिक ही माना जाता है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड ही माना जाता है और आपका प्राइवेट नहीं माना जाता। आप ऐसे पढ़ो, ठीक है। और अगर आप प्रोटेक्टेड लेते हो, अगर आप उस जो कीवर्ड की बात करो, अगर कीवर्ड आप प्रोटेक्टेड लिखते हो वहां पर, तो बेसिकली आपका पब्लिक भी आपका प्रोटेक्टेड माना जाएगा और प्रोटेक्टेड भी आपका प्रोटेक्टेड माना जाएगा। अगर आप प्राइवेट लिखते हो, आपका पब्लिक भी प्राइवेट माना जाता है और प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट माना जाता है, पर आपका ये कहीं पर भी एक्सेस नहीं होता। अगर आप प्राइवेट लिखते हो तो आपका प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल लूंगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। सो ओके यार, देखो बेसिकली मैंने एक एग्जांपल उठाकर ले आया है। देखो यहाँ पर मैंने क्या एक क्लास बनाया जो है हमारे पास बेस क्लास, और यहाँ पर देखो मैंने प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मैंने लिख रखा है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने जो काम किया हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बनाए रखे हैं। और देखो जस्ट आई थिंक आपको पूरा समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर पे यहाँ पर मैं पब्लिक लिखता हूँ, अगर मैं ऐसा पब्लिक लिखता हूँ और मैं एक फंक्शन अगर बुलाती हूँ भी, तो बेसिकली कैसे काम करेगा। और यहाँ पर मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक मैंने लिख दिया। सो अगर मैं पब्लिक ऐसा बुलाती हूँ, अगर मैं पब्लिक लिखूं, ठीक है, अगर मैं ये एक्सेस अगर मैं पब्लिक लिखूंगा तो बेसिकली मैं क्या कर नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक को मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, पर मैं प्राइवेट को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो फिर इस लाइन पे एरर आने वाला है, जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इस लाइन पे ही आपका एरर आने वाला है। तो बेसिकली कुछ ऐसा समझ सकते हो, जो ये वाला एरर आपका एरर आएगा, तो यहाँ पर आपको कमेंट आउट करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है यार, आपका जो पब्लिक है वो बेसिकली पब्लिक पे आपका पब्लिक माना जाएगा और प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड ही माना जाएगा, ठीक है। जो बेस क्लास से आप इसको ले रहे हो, ठीक है, तो बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर था वो, अगर आप पब्लिक कीवर्ड लिखते हो तो पब्लिक ही माना जाएगा, और बेस क्लास का अगर प्रोटेक्टेड मेंबर था आपका यहाँ पर प्रोटेक्टेड ही माना जाएगा डिराइव क्लास में। आई थिंक समझ में आ रहा है। और प्राइवेट आपका क्या होगा, नॉट एक्सेसिबल, ये आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा। और ये बात समझ में? सो देखो यार मैंने यहाँ पर लाइन में ड्रॉ कर दिया आपका ये, अगर ये आपका बेस क्लास, ये आपका डिराइव क्लास, ठीक है। सो ये आपका बेस और ये आपका डिराइव। सो अगर ये बेस क्लास होगा तो बेसिकली क्या होगा, आपका यहाँ पर का प्रोटेक्टेड पूरा का पूरा मेंबर यहाँ पर भी आपका प्रोटेक्टेड माना जाएगा, और यहाँ का पब्लिक मेंबर आपका यहाँ पर पब्लिक ही माना जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अभी नेक्स्ट स्पेसिफायर के चलते हैं, जो है हमारे पास प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखता हूं तो बेसिकली क्या होगा, अगर यहाँ पर मैं प्रोटेक्टेड लिखूंगा, आपका प्रोटेक्टेड तो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड माना जाएगा, पक्का, ये तो श्योर है। और आपका यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर में लेकर चला जाता हूँ, सो इजीली समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपको प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड माना जाएगा और आपका पब्लिक भी प्रोटेक्टेड माना जाएगा। तो फिर मुझे इस लाइन को हटानी पड़ेगी, इस लाइन को मुझे हटानी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? सो चलो, सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। प्रोटेक्टेड भी आपका प्रोटेक्टेड माना जाएगा, आपका पब्लिक भी प्रोटेक्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आपका क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट। सो आपका ये भी प्रोटेक्टेड माना जा रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिखता हूं तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट लिखता हूं तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं प्राइवेटली अगर इनहेरिट करूंगा, सो आपका क्या होगा, आपका जो ये जो पूरा आपका यहाँ से सिर्फ दो ही मेंबर आपका एक्सेसिबल होने वाला, आपका प्रोटेक्टेड और पब्लिक। यहाँ पर आपका प्रोटेक्टेड और पब्लिक, यहाँ पर आपका जो डिराइव क्लास है यहाँ पर कैसे बिहेवियर करता है उसके ऊपर आपका डिपेंडेंट हो रहा है पूरा काम भी आपका। अरे बात
ये क्या होता है यार बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको हटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी हटानी पड़ेगी और ये भी हटानी पड़ेगी। और बिहेवियर कैसा काम करता है आपका, आपका प्रोटेक्टेड यहाँ पर प्राइवेट मेंबर काम करता है और आपका पब्लिक भी यहाँ पर प्राइवेट की तरह ही काम करेगा। हमारी बात समझ में, आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप प्राइवेट लिखते हो तो बेसिकली क्या माना जाएगा, आपका यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी यहाँ पर आपका प्राइवेट माना जाएगा, आपका पब्लिक भी यहाँ पर प्राइवेट माना जाएगा। तो चलो यार एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो यार मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पर बेस क्लास ले रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ मेंबर बनाऊंगा, अगर इंट ए तो ऑटोमेटिकली आपका ए तो प्राइवेट माना जाएगा ही, और प्रोटेक्टेड बना लेता हूँ। प्रोटेक्टेड में यहाँ इंट बी करता हूँ और पब्लिक बना लेता हूँ सी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ बना दिया और अभी यहाँ पर ही मेरा काम होने वाला है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ आपका, यहाँ पर मैं पब्लिक करता हूँ सब कुछ और यहाँ पर मैं वॉइड फन बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ एक्सेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 करता हूँ। ठीक है, और बी इज इक्वल टू मैं 20 करता हूँ यहाँ पर, सॉरी नेक्स्ट टाइम तो करता हूँ। बी इज इक्वल टू मैं 20 करता हूँ यहाँ पर और सी इज इक्वल टू मैं 30 करूंगा। ओके, तो और ये जब खत्म हो जाएगा तब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक आपका डिराइव जो है डिराइव्ड, ठीक है, यहाँ पर मैं एक d1 बना लेता हूँ और आफ्टर दैट मैं d1 डॉट जो है हमारे पास फन, इसको मैं बुला लूंगा। ओके ओके, सो अगर मैं इसको रन करूंगा तो इस लाइन पे एरर आने वाला है, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पर मुझे पब्लिक लिखना पड़ेगा। क्या होता है बेसिकली, आपका प्राइवेट मेंबर यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो देखो यहाँ पर इस लाइन पे एरर है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो एरर हट जाएगा। चलो एरर हट गया तो काम सही से हो रहा है, ठीक है ना, हट गया। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका यहाँ पर इसके पूरा प्रोटेक्टेड मेंबर, ये आपका प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ पर आपका प्रोटेक्टेड बन गया है और आपका जो पब्लिक मेंबर था यहाँ पर भी आपका पब्लिक बन रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा, अगर मैं प्रोटेक्टेड करता हूं तो बेसिकली क्या होने वाला है आपका प्रोटेक्टेड, बेसिकली अगर मैं इसको भी थोड़ा कमेंट तो हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं तो बेसिकली क्या होगा, आपका ए तो एक्सेसिबल नहीं होता, ये तो कहीं पर भी आपका एक्सेसिबल नहीं होता, आपको पता है ऑलरेडी। प्राइवेट जो मेंबर है वो कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं होगा आपका। यहाँ पर बेसिकली क्या, अगर आप प्रोटेक्टेड लिखते हो तो बेसिकली क्या होता है, आपका प्रोटेक्टेड भी आपका प्रोटेक्टेड बन जाता है और आपका पब्लिक भी क्या होता है आपका प्रोटेक्टेड बन जाता है। ठीक है, तो आपका दोनों ही प्रोटेक्टेड बन जाता है। ओके, सो अगर इस लाइन पे एरर आने वाला है पक्का, तो इसको मैं हटा देता हूँ और हमें रन करता हूँ। ठीक है, सो चलो काम हो गया आपका, सही से हो रहा है। ठीक है, पक्का सही है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ और हम यहाँ पर क्या करूंगा यार, प्राइवेट करूंगा। अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ऑब्वियसली आपको पता है यार, ये आपका जो पब्लिक भी आपका प्राइवेट माना जाता है और आपका पब्लिक भी प्राइवेट माना जाता है, आपका प्रोटेक्टेड भी पब्लिक माना जाता है। सॉरी आई एम रियली सॉरी, आपका सॉरी आई एम रियली सॉरी, आपका जो प्रोटेक्टेड है आपका क्या माना जाएगा, प्रोटेक्टेड आपका प्राइवेट माना जाता है और पब्लिक भी आपका प्राइवेट माना जाता है। ठीक है, जो मैंने बोला था, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैंने गलती बोल दिया। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ यार, और यही था यार, यही बोलना था आपको। ठीक है, तो ऐसे काम होता है यार। ठीक है ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर आप वहां पर अगर आप पब्लिक लिखते हो तो बेसिकली आपका पब्लिक जो मेंबर, जो बेस क्लास का मेंबर था, पब्लिक आपका पब्लिक बन जाएगा, प्रोटेक्टेड आपका प्रोटेक्टेड बन जाता है। और ये देखो, आप प्राइवेट तो कहीं पर भी एक्सेसिबल नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता आपका। अगर प्रोटेक्टेड लिखते हो, अगर बेस क्लास की बात करूं, ये आपका प्रोटेक्टेड बन जाता है और ये आपका प्राइवेट बन जाता है। सो आई होप पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में हम जो पॉलीमॉर्फिज्म है उससे पहले कुछ मुझे बोलना है। ठीक है, उससे पहले 1-2 लेक्चर मुझे अपलोड करनी पड़ेगी कुछ अदर्स टॉपिक का। ठीक है, तो पहले वो कवर करूंगा, उसके बाद हम कवर करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, देन ये सीरीज का पूरा C++ की सीरीज खत्म करेंगे। देन मैं जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ बेसिकली, मैं बेसिकली यही काम करूंगा और मुझे जो करना चाहिए बेसिकली, मैं सोच रहा हूँ कि आपको 10, 15, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देन मैं घुसूंगा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे। ठीक है, जो बेसिकली मैंने सोच रखा है 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में घुसने वाला हूँ, क्योंकि वही आपका मेन चीज है। ये आपका C++ मान लो, ये C मान लो, जावा मान लो, ये इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से DSA करनी पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जितना आपका स्ट्रॉन्ग करोगे, आपका वही फायदा है यार। ठीक है, और मैं हर बार की तरह तो यही बोलता रहता हूँ कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग करो। आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता यार। अब मतलब अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के बंदा की बात करूं तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे जंप करते हैं। ठीक है, वो जावा से C++ से जावा पे मूव कर रहे हैं, ऐसा मत करो। ये कोई आपका मुझे लगता नहीं कि ऐसा करना चाहिए किसी को। और मतलब
मतलब मेरे की बात छोड़ दो अभी। अब हर बंदा की बात करो, एक बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी अगर पूछोगे तो यही बोलेंगे कि भाई पहले एक लैंग्वेज सीख, उसके बाद उसका डेटा स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से कवर कर, और आपका काम तमाम हो जाएगा वहां पर। जब आप डेवलपमेंट करोगे तो उस टाइम आप सीखना, ठीक है। अगर मान लो आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, अगर आप एंड्रॉइड कर रहे हो तो जावा सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो आज वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ।